बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। आज सुबह 7:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा के बटग्राम में एक केबल कार की रस्सियां टूट गई और उन रस्सियां टूटने की वजह से जो केबल कार के अंदर मौजूद 8 अफराद थे वो इस वक्त तक उस केबल कार के अंदर लटके हुए हैं, उस केबल कार के अंदर फंसे हुए हैं। तो उस केबल कार के अंदर जो मौजूद लोग हैं बुनियादी तौर पर वो स्कूल के बच्चे थे जो सुबह 7:30 बजे स्कूल जा रहे थे और उनके साथ उनका एक टीचर भी मौजूद था। तो वो सारे लोग उस केबल कार की रस्सी टूटने की वजह से 2 रस्सियां जो थी वो टूट गई और एक रस्सी के साथ वो केबल कार अटकी हुई है और वो लोग सारे उसके अंदर मौजूद हैं। आज सवेरे से ये जो इन्फॉर्मेशन है हर तरफ इसके ऊपर चर्चा हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बातचीत चल रही है और जो अदारे हैं वो भी ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक जो कोई भी अदारा है, वो आर्मी के अदारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके अलावा एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी उन्हें कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो सकी है। आपसे कुछ देर कबल हेलीकॉप्टर के जरिए जो केबल कार है उसके अंदर खाने पीने की अशिया और पानी वगैरह जो है वो पहुंचाया गया है, मगर अभी तक उन लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए कोई भी जो कार्रवाई की गई है वो कामयाब नहीं हो सकी और ऐसा कोई भी मैकेनिज्म इस वक्त तक तरतीब नहीं दिया जा सका जिसके चलते उन लोगों को बाहिफाजत वहां से बाहर निकाला जा सके। तो बुनियादी तौर पर जो केबल कार है वो एक प्राइवेट केबल कार है, प्राइवेट बंदे ने वहां पे केबल कार लगाई हुई और उसकी 3 रस्सियां जो थी उनमें से एक रस्सी टूट चुकी है और जो डोली उसके साथ लगी हुई थी जिसमें बैठकर लोग ट्रेवल करते हैं वो डोली एक रस्सी के साथ अटकी हुई और हवा में लटक रही है। तो पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर है अभी वो भी इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। मगर यहाँ पर चंद सवालात जो पैदा हो रहे हैं कि अगर ये वाकया पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क में या तरक्की पजीर मुल्क में रूनुमा हुआ होता तो क्या इस वक्त तक उन लोगों को ऑपरेशन करके बचा नहीं लिया गया होता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये वाकयात इससे पहले भी इस तरह के ऐसे रूनुमा होते रहे हैं जिनमें लोगों को रेस्क्यू बर वक्त नहीं किया जा सकता। जो हमारे पास रेस्क्यू अदारे हैं वो रेस्क्यू अदारे इतने ट्रेंड नहीं है या इतने इक्विप्ड नहीं है कि वो बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए लोगों को बचा सके। तो आज देखें 7:30 बजे जो वाकया सुबह रूनुमा हुआ, केबल कार टूटी, उसके बाद अभी तकरीबन 4 होने वाले हैं, शाम के 4 हो चुके हैं और इस वक्त तक कोई भी बंदा उस केबल कार के करीब नहीं पहुंच सका। जो केबल कार है उसकी हाइट दरिया से बहुत जो जमीन है उससे बहुत ज्यादा ऊपर है। उसके अलावा जो जिस जगह पे रस्सियां टूटी हुई हैं वो तकरीबन केबल कार रास्ते का जो केबल कार का जो ट्रैक है, जो रस्से हैं वो सेंटर में जाकर वो रस्सियां टूटी हैं और इस वक्त उस ट्रैक के दरमियान में वो केबल कार अटकी हुई है। उसके अलावा उसके अंदर जो स्कूल के बच्चे मौजूद हैं वो बच्चे इस वक्त खौफ हिरास में मुब्तला है, वो डरे हुए हैं, परेशान है। उनके उनके साथ जो उनके टीचर मौजूद थे उन टीचर के साथ मीडिया वालों की बातचीत होती रही। मीडिया वालों का जो गुफ्तगू करने का अंदाज था, ये जो सवालात पूछने का अंदाज था वो तो अफसोसनाक इससे कबल भी रहता रहा है और आज भी उन्होंने बिलखसूस जियो न्यूज की मैं बात करूंगा, उनके चंद ऐसे सवालात जो मैं अभी कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर शामिल नहीं कर सकता, लेकिन उनके जो सवालात थे वो इंतहाई अफसोसनाक थे। उसके अलावा जो रेस्क्यू करने वाले अदारे हैं उन अदारों की तरफ से इस वक्त तक कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं किया जा सका या ऐसा कोई भी मैकेनिज्म सामने नहीं लाया जा सका जिसके चलते उन बच्चों को बचाया जा सके। अगर इस तरह की सूरत हाल चलती रही तो अब से कुछ देर बाद वहां पे अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि शाम हो चुकी है और उन देहाती इलाकों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और अंधेरा होने के बाद वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रख पाना नामुमकिन हो जाएगा और वो लोग उसी केबल कार के अंदर लटके रहेंगे। तो इसलिए या तो एक तरफ वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद रस्सियां टूटे और लोग नीचे गिर जाएं, या दूसरी तरफ वो इस चीज के इंतजार में कि अंधेरा हो जाए और अंधेरे के बाद हमें जो ऑपरेशन है वो रोकना पड़ जाए। इस वक्त जो अदारे हैं वो ट्रेंड न होने की वजह से, रेस्क्यू के अंदर एक्सपर्ट न होने की वजह से केबल कार को वहां से जो है निकालने के लिए इकदाम करने से कासर है और सिर्फ जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो हवा के अंदर ही जो है राउंड लगा रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि रेकी करते हुए वहां पर ऑपरेशन को जो है हतमी शक्ल दी जाएगी और ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर अदारों के ऊपर है, रियासत के ऊपर है कि सुबह 7:30 बजे जो वाकया रूनुमा हुआ है उस वाकये के अंदर बजाय इस वक्त वाजिया तौर पर जो लोग हवा में लटकते हुए नजर आ रहे हैं, केबल कार हवा में लटक रही है, उन लोगों को वहां से निकालने के लिए इस वक्त तक कोई भी मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका। और ये कैसा एटमी मुल्क है, ये कैसी ऐसे एटमी मुल्क या ऐसी तरक्की को क्या करना, ऐसी फोर्सेस को क्या करना जो अपनी रियासत के बच्चों को इतनी देर हो जाने के बावजूद बचाने से कासर है। तो ये सवालिया निशान
हर उस पाकिस्तानी के लिए है जो इन अदारों को फंड भी देता है, जो इन अदारों को टैक्सेस भी देता है और उन टैक्सेस के ऊपर ये अदारे पलते हैं। बिलखसूस में आर्मड फोर्सेस जो है वो तो वहां पर डेफिनेटली रेस्क्यू सरगर्मियां कर रही हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े रेस्क्यू के अदारे हैं, उन अदारों ने इस वक्त तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उनके पास जो ट्रेंड अमला है वो ट्रेंड अमला कहां पे है? उनके वो ट्रेंड लोग इस वक्त तक वहां पर क्यों नहीं पहुंच सके? क्या वो इंसानी जानों के ज़िया का इंतजार कर रहे हैं? वो इंसानी जानों के ज़ाया होने के मुंतजर हैं? उनको जो फंड्स दिए जाते हैं, उनकी जो अयाशियां, उनके जो अफिसरान हैं, उनकी जो तनख्वाहें, उनको जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, वो फैसिलिटीज क्या इसीलिए दी जाती हैं कि ऐसे वाकयात रूनुमा होने पे वो सिर्फ आर्मी को देखे और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स वहां पर ऑपरेशन करें? क्या पाकिस्तान के अंदर जो डीडीएम है, बड़े बड़े अदारे, रेस्क्यू 1112, क्या उन अदारों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इस मामले में, इस हादसे के अंदर जाकर लोगों की जानें बचा सके? तो ये सारे जो सवालात हैं ये इस वक्त पाकिस्तान के हर शहरी के जबान पर है। हर शहरी ये पूछना चाहता है कि इन अदारों को किस लिए बना के रखा गया और ये अदारे किस काम के लिए रखे गए, जो ऐसे हादसात में कोई इमदादी कार्रवाई करने के बजाय खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की कार्रवाइयों के ऊपर या पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू सरगर्मियों के ऊपर नजर जमाकर बैठ जाते हैं। तो इस हवाले से जो अभी मजीद भी इतलाहात आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और साथ अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उन मासूम बच्चों को जो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, जो हवा में झूल रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी जानों को भी महफूज रखे और अल्लाह पाक पाकिस्तान आर्मी को इस ऑपरेशन में कामयाब करे ताकि उन मासूम बच्चों की जिंदगियां बच सकें जो सुबह घर से स्कूल के लिए निकले थे लेकिन इस वक्त वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी भी अचानक वाली सूरत हाल में वहां से जो एक रस्सी है वो रस्सी टूट जाती है तो उन 8 लोगों की जिंदगी का खात्मा हो सकता है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हादसा होगा और बहुत बड़ा अलमिया होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर हम अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं और आप तमाम लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप भी उन बच्चों की जिंदगी के लिए दुआ करें और साथ में जो इदारे हैं, जिन इदारों का काम बनता है वहां पर रेस्क्यू सरगर्मियां करना, उन अदारों के किरदार के ऊपर भी सवाल उठाएं ताकि आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा रूनुमा होता है तो उस हादसे के अंदर इतनी देर न लगे और इंसानी जिंदगियों को बर वक्त बचाया जा सके। तो अभी अल्लाह पाक से हम एक बार फिर यही दुआ करेंगे कि इस हादसे के अंदर जो लोग इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं उनकी जिंदगियों को महफूज रखे और हमें हमारे अदारों को इस काबिल बनाए कि वो इंसानी जानों को बचाने के लिए काम करें और अपना जो उनकी जो जिम्मेदारियां उन जिम्मेदारियों को पूरी करने के एहल हो सके। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह निगहबान।